हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना संक्रमण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मंथन की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई और राज्य सरकारों से इसे रोकने को कहा। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बात के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दवा की बर्बादी क्यों हो रही है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए काम किया है। भारत की वैक्सीन से कई देशों के लोग कोरोना से बच पाए हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों के लिए जो वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंची है वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। वैक्सीन बर्बाद करने के मामले में सबसे ऊपर तेलंगाना राज्य है, जबकि वैक्सीन बर्बादी के मामले में पश्चिम बंगाल 10वें नंबर पर है। चलिए पहले तो आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में अब तक कितनी प्रतिशत वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा 17.6% वैक्सीन तेलंगाना में बर्बाद हुई। इसके बाद 11.6% वैक्सीन आंध्र प्रदेश में और 9.4% वैक्सीन उत्तर प्रदेश में बर्बाद हो चुकी है। कर्नाटक में 6.9%, जम्मू कश्मीर में 6.6% और राजस्थान में 5.6% वैक्सीन बर्बाद हुई है। असम में 5.5%, लद्दाख में 5.4%, गुजरात में 5.3% और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4.8% वैक्सीन अब तक बर्बाद हो चुकी है। हमें जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं वे सेंटर्स भी बड़े पैमाने पे उसको भी एम्पैनलमेंट करने की ज़रूरत है, उसकी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। ये इसीलिए हम कहा है कि जो आज नियम है, जो पॉलिसी है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में ही वैक्सीनेशन प्राइवेट में किया जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि सेंटर्स पर पहुंचने वाली वैक्सीन का जल्दी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बर्बादी किसी का अधिकार छीनने के बराबर है। तो ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण कम है। हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हर शाम को दवा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रोएक्टिव लोगों से संपर्क करना चाहिए ताकि कोई बर्बादी न हो सके। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। अब तक देश में वैक्सीन की 3,50,00,000 से ज्यादा खुराक दी गई है, जिनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन की एक वाइल यानी एक शीशी से 20 लोगों को डोज दिया जाता है, जबकि कोविशील्ड की एक वाइल में 10 डोज दी जा सकती है। जब किसी को वैक्सीन देने के लिए एक वाइल खोली जाती है तो वाइल खोलने के 4 घंटों में उस वैक्सीन का इस्तेमाल करना होता है, वरना वो खराब हो जाती है। यानी 4 घंटे के बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्रों पर 10 और 20 लोगों के पहुंचने पर ही वाइल खोली जाए। साथ ही किसी सेंटर पर अगर वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कम है तो उन्हें दूसरे केंद्र पर भेज दिया जाए, ताकि देश में बनने वाली वैक्सीन हर किसी तक पहुंच सके और वैक्सीन की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों की बात करें तो देश में कोरोना के 80% से ज्यादा मामले भारत के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु से सामने आए हैं। कोरोना के कुल मामलों में से महाराष्ट्र में 59.75% मामले हैं। कुल मामलों में 11.27 मामले केरल में हैं। कोरोना के कुल मामलों में से 5.38% केसेस पंजाब में रजिस्टर हुए हैं, 4.02% कर्नाटक में है, जबकि 2.33% तमिलनाडु में है और बाकी बचे 17.25% मामले अन्य राज्यों में हैं।